नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल माइंड स्पार्क मोटिवेशनल में। आज की वीडियो में लाभ और हानि से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखें, कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, एक कार को 45,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो कार का क्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने 1 से लेकर 4 तक दिए हुए हैं। 40,000, 45,000, 50,000 या 60,000। निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। कार को बेचा गया है 45,000 रुपये में और 10% की हानि होती है तो हानि प्रतिशत है 10। जो हानि प्रतिशत है वो कितना है, 10% है हानि। अब इसको मान लीजिए हम क्रय मूल्य 100 रुपया है, 10 रुपये की हानि है 10% की, तो 10 रुपया कम में बेचेंगे यानी 90 में बेचेंगे। इस तरीके से इसको बना सकते हैं। यदि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 10% की हानि हो रहा है तो 90 होगा। यानी 100 रुपये में खरीद रखा है, 10 रुपये की हानि हो रही है तो 90 में उसको बेचा गया है, यानी कम में बेचने पर उसको हानि होगी। इसलिए अब इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि 90 रुपये विक्रय होगा तो क्रय मूल्य कितना था, 100। इस तरीके से इसको बनाते हैं उल्टे तरीके से। मान लो सेलिंग प्राइस का 90 रुपये है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100 रुपया होगा। इसको यूनिटरी मेथड से बनाते हैं। यदि सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य उसका 1 रुपया हो तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1 किलो 100/90। अब दे रखा है कि उसको 45,000 रुपये में बेचने पर, यानी जब सेलिंग प्राइस कितना हो 45,000 रुपया हो तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100 गुणा 45,000/90। 0 से 0 कटा, 9 से कटता 45 5 बार और 2 शून्य पीछे से आ जाएंगे जो बचे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 500 अर्थात 50,000। तो इसका मतलब है कि 50,000 रुपया उसका क्रय मूल्य था, 45,000 रुपये में बेचने पर उसे 10% की हानि हुई। इस प्रकार कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 50,000। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो ये एक विधि से था, आप चाहे तो फॉर्मूले का यूज़ करके भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये तथा विक्रय मूल्य 200 है तो प्रतिशत हानि क्या होगा, यानी कितने प्रतिशत की उसकी हानि हुई है ये ज्ञात करना है। यानी हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है हानि बट्टे क्रय मूल्य। हानि यानी क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य को हानि कहा जाता है, बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100%। अर्थात क्रय कितने में गया है, 250 रुपये में खरीदा गया है और 200 रुपये पर उसको बेचा गया है, बट्टा क्रय मूल्य 200 गुणा 100%। घटाने के बाद आ गया 50/200 गुणा 100%। 100 से कटा 2 बार और 2 से यहाँ पर 50 में ये 250 है क्रय मूल्य, तो ये 50 हो गया। 0 से 0 कटा और ये 5 से कटा 5 बार, 5 से कटा 2 बार, तो 50 गुणा 2
बट्टे यहाँ 5 है, अर्थात 5 से 10 बार कटा, 10 गुणा 2, यह आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। तो 20% की क्या होगी, हानि होगी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 है, हरी ने एक बैल को 480 रुपये में खरीदा, वह उसे कितने में बेचे कि उसे 12% का लाभ हो। हरी ने बैल खरीदा है 450 रुपये में, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी बैल की 480 रुपये में। उसको कितने में बेचे हैं, सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है कि उसे लाभ कितना हो जाए। प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 12%। तो सूत्र होता है प्रॉफिट परसेंट अर्थात लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य SP माइनस CP बटे CP इंटू 100%। तो ये दे रखा 12%, यहाँ रखेंगे 12। हमें सेलिंग प्राइस पता नहीं, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसको ऐसे रखेंगे। कॉस्ट प्राइस पता है 480 में ख़रीदा है, यहाँ 480 करेंगे बट्टे 480 गुणा 100, इसको सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ बज गुणन कर देंगे, 12 गुणा 480 बट्टा 100 बराबर SP माइनस 480। शून्य से शून्य कटा, 2 से कटेगा ये 5 बार, 2 से कटा 6 बार, तो आ जाएगा 8 से 48 गुणा करने पर 4 से 24, 24 और 4 28 बट्टा 5, इसको उधर लेके आएंगे 480 बराबर SP, फिर 288 धन 480 गुणा 5 पूरा बट्टा 5 बराबर सेलिंग प्राइस। तो इस प्रकार से इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो मान आएगा वो आ जाएगा 537.60। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आप चाहे इसको निकाल लीजिएगा या यहाँ पर से आप 5 से भाग दे करके भी ज्ञात कर सकते थे, बाकी 480 के साथ जोड़ करके। तो 537.60 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, राम ने एक गाय 450 रुपये में खरीदी तथा 380 में बेची, तो उसको कितने की हानि हुई, ये ज्ञात करना। ऑप्शन दिए हुए, बहुत आसान क्वेश्चन है। खरीदी कितने, कॉस्ट प्राइस गाय की 450 रुपया, बेचा कितने में है 380, कम में बेचा है। तो सीधी सीधी बात है, जब कम में बेचते हैं ज़्यादा में ख़रीदते हैं तो हानि होती है। तो हानि प्रतिशत यानी हानि निकालना है, प्रतिशत में नहीं है। CP माइनस SP 450 ऋण 380 घटाने के बाद आ जाएगा 70। तो 70 रुपये की हानि हुई। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। माना वस्तु का क्रय मूल्य X है, माना वस्तु का क्रय मूल्य X रुपया है। अब इसमें हानि कितनी की हो रही है, 25% की। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 25% की हानि हो रही है, तो उस संख्या 75% के दर पर बेची गई है, अर्थात इस X का 75% जो होगा 300 होगा। तो हम X का 75/100 बराबर 300 वज गुणन करेंगे, 300 गुणा 100 बट्टे 75,
25 से कटेंगे 3 बार, 25 से काटा 4 बार, और 3 से 100 गुणा 4, अर्थात ये आ गया 400 रुपया। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 400 रुपया होगा, और 25% की हानि पर उसे 300 रुपये में बेचा गया। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 480 में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। 20% की हानि होती है तो अब बेचा जाए तो 30% का लाभ हो। उपरोक्त प्रश्न की भांति इसको भी बनाएंगे। माना वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है x। माना वस्तु का क्रय मूल्य x है। प्रश्न के अनुसार अगर 20% की हानि होती है, 20 रुपया उसको 100 रुपये में घाटा होता है, तो इसका मतलब उसको 80 रुपये प्राप्त हुए। तो इसका मतलब ये है कि x का जो 80% है, बचा प्रतिशत, वो 480 प्राप्त हो रहा है। तो x गुणा 80/100 बराबर 480। बज गुणन करेंगे, 480 गुणा 100/80, 0 से 0 कटा, 8 6 48, 6 बार, तो 6 से गुणा करेंगे 100 को तो 600 आ गया। वो तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 600 रुपया होगा। अब पूछा है कि 30% लाभ पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र आ जाता है क्रय मूल्य गुणा 100 धन लाभ प्रतिशत बट्टा 100। तो मान रखेंगे क्रय मूल्य है 600 रुपया, गुणा 100 धन लाभ कितने का हो रहा है, 30 का, बट्टा 100, अर्थात यहाँ बचा 6 गुणा 130। तो यह आ जाएगा 780 रुपया। गुणा करने के बाद 780 रुपया। तो विक्रय मूल्य यानी 780 रुपये में बेचने पर उसको 30% का लाभ होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राम ने 500 रुपये में खरीदी गई गाय शाम को 15% लाभ पर बेच दी, तो उसको कितना विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ, अर्थात कितने में उसको बेचा। क्रय मूल्य दे रखा है 500 रुपया। 500 रुपये में गाय को शाम को बेची गई, और इस पर लाभ कितना हो रहा है, 15%। लाभ बराबर 15%। तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र आ जाएगा क्रय मूल्य धन क्रय मूल्य गुणा लाभ प्रतिशत बट्टा 100। तो क्रय मूल्य हो गया 500 धन, फिर से क्रय मूल्य 500 गुणा लाभ 15/100, अर्थात 2 शून्य कैंसिल हो गए। यहाँ बचा 5 गुणा 15, 75, तो 500 धन 75, अर्थात 575 रुपये में उसको बेचा, जिसमें उसको 15% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राम 500 रुपये में किसी वस्तु को शाम को 20% लाभ पर श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा, वो ज्ञात करना है। 20% लाभ पर बेचने पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बीस प्रतिशत लाभ पर
श्याम के लिए क्रय मूल्य, श्याम के लिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 500 है, धन विक्रय मूल्य गुणा लाभ प्रतिशत 20/100। तो ये सॉल्व करके आएगा 500 धन 100 अर्थात 600 रुपया। तो श्याम ने कितने में ख़रीदा उसको? 600 रुपये में। अब 10% पर श्याम उसको मोहन को बेचता है, तो मोहन के लिए क्या क्रय मूल्य होगा? इसी प्रकार से 10% लाभ पर मोहन के लिए क्रय मूल्य, मोहन के लिए क्रय मूल्य, बेच कौन रहा है? श्याम। कितना अर्जित कर रहा है? 10%। तो क्रय मूल्य होगा विक्रय मूल्य 600 धन विक्रय मूल्य 600 गुणा 10% का लाभ है बटे 10/100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो यह आ जाएगा 600 धन 60 अर्थात 660 रुपये। तो मोहन के लिए जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 660। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 27 रुपये में खरीदी। उसने उसकी मरम्मत में 10 रुपये और लगाए हैं, फिर उसे 105 रुपये में बेचा है। तो प्राप्त लाभ या हानि ज्ञात करना है। खरीद मूल्य कितनी है? खरीद मूल्य धन जो उस पर लागत लगा है मरम्मत के लिए, मरम्मत का मूल्य, ये दोनों के दोनों क्रय मूल्य में ही गिने जाएंगे। 87 खरीदी गई, 10 रुपया उसको ठीक करने में लगा, यानी 97 रुपया जो है क्रय मूल्य में गिना जाएगा। अब बेचा कितना है? विक्रय मूल्य 105 में बेचा है। तो विक्रय मूल्य बराबर 105। अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, इसलिए लाभ होगा। लाभ बराबर आ जाएगा 105 ऋण, यानी विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य 97। तो ये 8 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 8 रुपये की क्या हो रही है? लाभ हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। और आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 4/3 गुना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। माना क्रय मूल्य x है, x रुपया क्रय मूल्य माना गया है। विक्रय मूल्य इस क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? इस x का 4/3 गुना अर्थात 4/3x रुपीज। अब निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र आता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100%। विक्रय मूल्य का मान रखेंगे 4/3x ऋण x बट्टे x गुणा 100%। x बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 ऋण 1 गुणा 100/x। x से x कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे 3 कम 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/3 गुणा 100 अर्थात 100/3 प्रतिशत। 100 में भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न लाभ और हानि से। इससे पहले प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन भी बनाए हैं। अब आगे साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों की 2 वीडियोज आएंगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक लोग तुम तक प्लीज़ शेयर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।